हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर गाइस आप में से कोई भी कैंडिडेट आरएएस, आरपीएस और आरटीएस बनना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यानी कि आरपीएससी के बारे में। तो चलिए गाइस, इसको शुरू करते हैं। गाइस, आरपीएससी आरएएस कम आरटीएस यानी आरएएस और आरटीएस कंबाइंड एग्जामिनेशन है उसको करवाता है। गाइस, आरपीएससी का जो फंक्शन है तो इसका काम है जो स्टेट के लिए ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिक्रूट करना, उनको अपॉइंट करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको ट्रांसफ़र करना और उनके जो ट्रेनिंग रूल होते हैं या सर्विस रूल होते हैं उनको तैयार करना, ये आरपीएससी का फंक्शन होता है। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर आप आरपीएस, आरएएस या आरटीएस बनना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो किसी भी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। गाइस, अगर हम एज लिमिट की बात करें आरएएस कैंडिडेट के लिए या आरपीएससी के कैंडिडेट के लिए तो एज लिमिट है आपके पास में 21 मिनिमम एज होती है और 40 ईयर वो मैक्सिमम एज होती है। गाइस, इसके बाद हम बात करें अगर कि कुछ जो रियायतें हैं कैंडिडेट्स को वो दी जाती हैं एज को लेकर के। अगर गाइस हम बात करें कि कोई भी अगर एससी, एसटी या ओबीसी से रिलेटेड कोई मेल कैंडिडेट है, कोई पुरुष अभ्यर्थी है तो उसके लिए आरपीएससी 5 ईयर का रिलैक्सेशन देता है। गाइस, अगर हम बात करें यही कैंडिडेट अगर फीमेल है और एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसके लिए आरपीएससी 10 साल का रिलैक्सेशन देता है। गाइज, इसके बाद हम बात करें कि अगर कोई कैंडिडेट महिला कैंडिडेट है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसके लिए आरपीएससी की तरफ से 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके लिए एज में 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। गाइज, अगर हम बात करें कि कोई कैंडिडेट अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए, और अगर वो डिसेबल्ड है तो उसके लिए 13 ईयर का, 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर गाइज यही कैंडिडेट एससी, एसटी से बिलोंग करता है और डिसेबल्ड है तो उसके लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो गाइज, इस तरह से ये एज के बारे में था। अगर हम बात करें गाइज एजुकेशन के बारे में तो गाइज कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट नहीं है, वो अपने फाइनल ईयर में है तो भी वो एग्ज़ाम का फॉर्म वो फिल कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस दिन वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसे उस दिन ग्रेजुएट हो जाना जरूरी है। गाइज, इसके बाद बात करते हैं हम लोग अटेम्प्ट्स की। तो गाइज, अगर आप आरएएस बनना चाहते हैं, आरटीएस बनना चाहते हैं या आरपीएस बनना चाहते हैं या राजस्थान की और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस में जाना चाहते हैं तो गाइज उसके लिए जो अटेम्प्ट है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये जो एज लिमिट है वही लिमिट है, यानी कि जितनी एज है आपके पास में उसके अंदर जितने भी अटेम्प्ट्स बनते हैं वो अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, यानी स्पेशली अटेम्प्ट्स कहीं पे भी सर्टिफाइड या क्लैरिफाइड नहीं है। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आरपीएससी का जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो यूपीएससी को लगभग फॉलो करता है। गाइस, यूपीएससी के एग्जाम फॉर्मेट के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप यूपीएससी के फॉर्मेट में जाकर के उसको देख सकते हैं। गाइज, हम बात करें कि आरपीएससी का जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो क्या है। तो गाइज, जिस तरह से यूपीएससी में जो एग्जाम है वो 3 स्टेजों में कंप्लीट होता है, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेंस टेस्ट और इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, उसी तरह से आरपीएससी में भी जो एग्जाम के जो फॉर्मेट है वो इसी तरह से है। तो गाइज, सबसे पहले ये होता है आपका पास पीटी या प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं हम लोग इसको, ये स्टेज फर्स्ट होता है। गाइज, हम इसे जीके जीएस बोलते हैं, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी के नाम से इसको जानते हैं इस पेपर को। गाइज, इसके अंदर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज, ये पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है। गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी एवैसे वाला। उसके बाद हम गाइज बात करें कि कोई भी कैंडिडेट अगर इस फर्स्ट स्टेज को पास कर लेता है, यानी पार कर लेता है, यानी पीटी पास कर लेता है तो वो मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होता है, यानी मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता है। तो गाइज, अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की तो मेंस एग्जाम सेकंड स्टेज होता है। गाइज, मेंस एग्जाम में 4 पेपर होते हैं।
गाइज फर्स्ट पेपर होता है जीएस पेपर फर्स्ट, और ये 200 मार्क्स का होता है और उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। गाइज इसके अंदर जनरल नॉलेज से रिलेटेड अगर हम बात करें आपके पास में, तो जनरल स्टडीज़ का जो दायरा है, यानी आप में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान का ज्योग्राफी। गाइस इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, राजस्थान की इकोनॉमी की बात करते हैं, राइट, राजस्थान का, इंडिया का हिस्ट्री की बात करते हैं, या उसके आर्ट और कल्चर की बात करते हैं। तो गाइस इस तरह से अगर हम बात करें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये तीनों ही पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। ये तीनों ही पेपर जो होते हैं, इसमें जनरल स्टडी पेपर आपसे पूछे जाते हैं जो सामान्य अध्ययन के विषय होते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं अगर 4 पेपर के बारे में, तो ये 4 जो पेपर रहता है, 4th वो लैंग्वेज बेस्ड पेपर होता है, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश आपसे उसके बारे में पूछा जाता है। गाइस इस पेपर की अगर बात करें, यानी 4 पेपर, अगर हम यूपीएससी का मैं आपको बोलूं, तो यूपीएससी में ये जो पेपर हिंदी और इंग्लिश के होते हैं, यानी कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पे इनके मार्क्स जो होते हैं फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ते। लेकिन आरपीएससी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर है उसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में जुड़ते हैं। तो इस तरह से जो मेंस एग्जाम में 4 स्टेज होते हैं, और इसको कोई कैंडिडेट अगर पास कर लेता है तो वो इंटरव्यू के लिए या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होता है। गाइज अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है आपके पास में 100 मार्क्स का होता है। उसमें अगर हम बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या पूछा जाता है, तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप दिखते कैसे हैं, आपके जो व्यूज़ हैं वो कैसे हैं, आप जो करते हो और जो कहते हो उसमें कितना अंतर है। इसके अलावा देश दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, या डे टू डे जो लाइफ में चल रहा है उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, तो इसके बारे में आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट में पूछा जाता है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं अगर टोटल मार्क्स की, तो मेंस और इंटरव्यू को मिला करके 900 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसपे मेरिट या कट ऑफ निकलती है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं आरपीएससी के बारे में। तो आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल 315 जो है वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है, यानी कि हर स्टेट के अंदर एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जो वहाँ पे स्टेट के लिए सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए ग्रेड 1, ग्रेड 2 और एक्सेट्रा के लिए वो क्या करेगा, जो रिक्रूट करेगा कैंडिडेट को, उनकी अपॉइंटमेंट करेगा, उनके बारे में उनके जो सर्विस रूल है वो बनाएगा, उनके ट्रांसफ़र करेगा, तो डिफरेंट जो कंडीशंस होती हैं उनको फिलफिल करेगा। तो गाइज हम बात करें आरपीएससी की, तो आरपीएससी 1949 को एग्जिस्टेंस में आया, 20 अगस्त 1949। उसके बाद हम बात करें गाइज उसमें मेंबर कितने होते हैं, तो गाइज आरपीएससी के अंदर 8 मेंबर होते हैं चेयरमैन को मिला करके। तो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आरपीएससी के अंदर कितने मेंबर होते हैं, इवन आरएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं कि उस आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर का जो ऑफिस का टर्म है वो कितना होता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि उनके ऑफिस टर्म की, तो जो कैंडिडेट है वो 6 साल या 62 ईयर, 6 या 62 ईयर जो भी उसमें से पहले होता है वो उसका ऑफिस का टर्म होता है, यानी इतने टाइम तक वो ऑफिस में सर्व कर सकते हैं। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो गाइज स्टेट का जो गवर्नर होता है वो आरपीएससी के चेयरमैन और उसके आरपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। गाइज अगर हम बात करते हैं चेयरमैन और मेंबर के रिमूवल की, तो स्टेट का जो गवर्नर होता है वही इनको रिमूव करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके ऊपर मिसबिहेव का जो एलिगेशन है या आरोप है वो प्रूव होना चाहिए कोर्ट के थ्रू। गाइज इसके अलावा अगर वो इंसॉल्वेंट है या फिजिकली अनफिट है वर्क करने के लिए, उन बेस पे भी जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो चेयरमैन को और मेंबर को उसकी डेजिग्नेशन या उसके पद से हटा सकते हैं। अगर गाइज हम बात करते हैं उनके पेमेंट के बारे में, तो आरपीएससी के चेयरमैन को 2.5 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है। अगर गाइज बात करते हैं हम लोग उसके मेंबर्स के बारे में, तो मेंबर्स को 2.25 लाख पर मंथ जो सैलरी है वो मिलती है, जो इक्वलेंट होती है हाई कोर्ट के जजेस के बराबर। तो गाइज ये इस तरह से आरएएस आरटीएस कंबाइंड एजुकेशन या एग्ज़ाम के बारे में बात थी, और आरपीएससी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं।
आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के लिए इस जो चैनल है आपके पास इसे रिकमेंड कर सकते हैं। गाइज अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।